ओम शांति। आज का विषय है श्रेष्ठ स्मृति द्वारा स्वभाव और संस्कारों को कैसे परिवर्तन करें। क्योंकि बाबा ने अभी अभी 15 दिन पहले ही खास कहा था कि जब बाबा से मिलने आएंगे आप तो अपने स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करके आओ। तो प्रश्न आज बाबा ने कहा, हर एक व्यक्ति जानता है कि मेरे अंदर कौन सा संस्कार अभी भी जागृत है और कौन सा संस्कार को मुझे सदा जागृत करना है। हर एक जानता है। तो इसलिए देखा गया कि अच्छे दैवी गुण, दैवी स्वभाव, आत्मा के जो अनादि अविनाशी स्वभाव संस्कार है वो जागृत रहे। तो वो एक कैसा संभव है। और इस शरीर में रहते हुए भी, पुराने शरीर में पुरानी दुनिया में रहते हुए भी, पुरानी दुनिया के लोगों के संबंध संपर्क में आते हुए भी क्या ये संभव है? तो हमने अपने जीवन में देखा कि संभव है। उसका उपाय चाहिए। अगर ये करने से ये हो सकता है। बिना कुछ किए हुए श्रवण से, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। कि आज तक संसार में एक नियम है, साइंस ने भी बहुत इन्वेंशन किया, लेकिन ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं किया है कि खेती में आप एक बीज बोलो तब 100 दाना लगते हैं। बिना बीज बोए हुए कुछ उग जाए, ऐसा अभी तक संभव नहीं है। तो यहां भी हर एक आत्मा को पुरानी दुनिया में रहते हुए, पुराने शरीर में रहते हुए भी कुछ अगर हम अभ्यास करते हैं और सहज, क्योंकि आत्मा के पास आज ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आत्मा जन्म लेते 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 अंतिम समय पर पहुंची है कि आत्मा के पास अपनी शक्ति नहीं है। उसके कारण कुछ करना चाहते हुए भी ऐसे एनवायरनमेंट में, वातावरण में रहते हुए कुछ कर नहीं पाते हैं। तब देखा गया कि संसार में रहते तो हम कुछ कर सकते जो सहज है। तो बाबा भी कहता है बच्चों को, सहज से सहज उपाय क्या है? मैंने अपने जीवन में देखा कि हमारी स्मृति सदा स्वच्छ रहे, अर्थात मन सदा निर्मल रहे। उसके लिए मैंने देखा कि 2 काम हम कर सकते हैं। एक कि रोज हर एक बाबा के बच्चे ज्ञान सुनते हैं, हम मुरली के एक पॉइंट भी सुनते हैं। सिर्फ सुनने से याद नहीं रहेगा कि सुनने के बाद सारी मुरली सुनते हुए आप मुरली के एक पॉइंट ले लो जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि हर मुरली के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं। ज्ञान के पॉइंट किसी को लगता है ज्ञान औरों को कैसे सुनाऊं। बाबा मुरली के अंदर ज्ञान के अच्छे पॉइंट सुनाता है, कैसे ज्ञान सुनाना चाहिए, सेवा कैसे करना चाहिए, धारणा क्या क्या करना चाहिए और योग कैसे करना चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट हर रोज के मुरली के अंदर एक एक पॉइंट्स होता ही है। तो उसमें से जिसकी हर एक की अपनी अपनी रुचि होती है। अगर कोई भी अपनी रुचि के अनुसार एक मुरली के पॉइंट लिखकर अगर आप अपने जेब में रखते हो, अपने साथ रखते हो, तो सारे दिन में बार बार अपने को पढ़ाना है। क्योंकि दूसरों को पढ़ाना बहुत सहज है। सबसे कठिन मार्ग है स्वयं को पढ़ाना। तब बाबा ने कहा स्व परिवर्तन ये जरूर चाहिए। तो स्व परिवर्तन कैसे होगा? स्वयं को पढ़ाना है। स्वयं को हम कैसे पढ़ाए? तो देख लो आप, सारे दिन में शरीर को हम कम से कम 3 दफा खिलाते हैं। आत्मा को कितनी दफा खिलाते हैं? 1 दफा। तो शक्तिशाली कौन होगा? शरीर माना 5 विकार। अगर 5 विकारों को सारे दिन में आप 3 दफा खिलाते हो तो क्रोध हमको छोड़ के क्यों जाएगा? आप चाहते हुए भी नहीं जा सकेगा कि उसकी आप परवरिश करते हो, उसकी पालना करते हो। तो शक्तिशाली ये 5 विकार हुए हैं।
और बाबा कहता है इस 5 विकारों के शरीर में, 5 तत्वों के शरीर में जो आत्मा रहती है, उसकी पालना परवरिश सारे दिन में एक दफा करते हो, और वो भी सवेरे सुना, सारा दिन में याद भी नहीं है। तो मैंने अपने जीवन में देखा, सारे दिन में आज के मुरली के पॉइंट याद रहे तो क्या कर सकते हैं। सारा दिन में बहुत व्यस्त है हर एक व्यक्ति, कोई भी खाली नहीं है। तो व्यस्त रहते हुए भी हम कुछ कर सकते हैं। तो हमने अपने जीवन में देखा कि सवेरे मुरली सुनी, उसके बाद नाश्ता करने के लिए हर एक बैठता ही है। जब नाश्ता करने बैठते हो, शरीर को खिलाते हो, उसी समय जेब से आज के मुरली के पॉइंट निकाल के पढ़ो। आत्मा को भी खिलाओ, शरीर को भी खिलाओ, दोनों स्वस्थ। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी कहते हैं। मन स्वस्थ होना चाहिए, शरीर भी स्वस्थ चाहिए, हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, है ना। शरीर स्वस्थ हो, शरीर को तो हम खिलाते हैं, तो हेल्दी बॉडी के अंदर हेल्दी माइंड भी रहे, तो उसके लिए आत्मा को भी खिलाना जरूरी है। फिर ऐसे ही दिन में खाना खाने बैठते हैं, कितना भी व्यस्त हो, खाने के समय पर कुछ काम नहीं, और मुंह खा रहा है, खिला रहे हो शरीर को, उस समय आप मुरली के पॉइंट निकाल के पढ़ो, शरीर को खाना भी खिलाओ, दोनों काम हो रहे। फिर सारा दिन में बिजी रहे, रात को फिर से आप खाना खाने टेबल पर बैठते हो, टेबल पर बैठते ही जेब से पॉइंट निकाल के पढ़ो। 3 दफा अगर आत्मा को रिमाइंड भी करते हो, पढ़ाते भी हो, जैसे शरीर को सवेरे खाया, दिन में भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, हां जरूर खिलाना चाहिए। ऐसे नहीं शरीर को नहीं खिलाओ, उपवास करो, जरूरत नहीं है। शरीर स्वस्थ चाहिए। क्यों? हम कर्म सन्यासी नहीं है, कर्म योगी है, कर्म करना है, तो शरीर को जरूर 3 दफा खिलाओ। ऐसे ही शरीर को चलाने वाली जो शक्ति आत्मा है, उसको भी कम से कम अगर आप 3 दफा सवेरे, दिन में और शाम को, जो सवेरे आपने मुरली सुनी, 1 पॉइंट, 2 भी नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ रिमाइंड कराओ, आज बाबा ने ये कहा था। अपने आप याद नहीं आएगा तो लिख करके जेब में डालो, खाना खाने बैठते ही निकाल के पढ़ो। सिर्फ ये 3 काम कर सकते हो, ये एक उपाय है। और एक रिफाइन तरीका आजकल है, अगर कोई कहेंगे हम लिख नहीं सकते हैं, चलो चलेगा, उसका भी सॉल्यूशन है कि हर एक व्यक्ति के पास आज की दुनिया में मोबाइल 50-60% तो हर एक के पास है। जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनके पास घर में फोन, मोबाइल है। हां, कोई आपको फोन करता है, आप किसी को फोन करते हो, जरूर संसार में बात करो, में बात करनी पड़ती, कर्म करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है। तो करते हुए भी अगर बात करने के बाद हर एक व्यक्ति को 1 सेकंड मुरली के पॉइंट याद नहीं रहेगा आपको, अगर आपने लिख के जेब में रखा है, पढ़ करके उसको सुनाओ कि आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। जो उसने आपको कुछ बात बताई, संसार की दुख की बात बताई, नेगेटिव बातें बताई, सुनी आपने, तो उसका प्रभाव मेरे पर नहीं होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव विचार, मुरली के पॉइंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव संकल्प निर्माण करते हो, तो उसका प्रभाव वाइप आउट हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो सबसे सहज तरीका है, अगर ज्ञानी बाबा के बच्चे हैं, उन्होंने फोन किया, उनको बताओ आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, पढ़ के बताओ। अगर कोई अज्ञानी है, ज्ञान में नहीं चलता है, हर एक का विश्वास भगवान पर है, भगवान को मानते हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, उनको बताओ आज मैंने किताब पढ़ा था, भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई थी, आपको बताओ। हां बताइए, तो आपके मुख से वर्णन हुआ। ऐसे भगवान को भी नहीं मानता है, कोई नास्तिक है और धर्म वाले हैं, उनको कहो कि मैंने आज बहुत अच्छे किताब पढ़ा था, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं। हर एक व्यक्ति अच्छी बात सुनना चाहता है, किसी न किसी रूप से। जितना समय, जितने व्यक्ति को आप फोन करते हो या किसी का आपको फोन आता है, उनको खाली हाथ छोड़ना नहीं है। उनको आप जेब से निकाल के आज के मुरली के पॉइंट सुनाओ, उनका भी उद्धार। अगर उनको अच्छी बात मिली, उपयोग किया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मन में तो या मुख में बार बार ज्ञान जागृत हुआ,
तो बाबा कहते हैं मुख कमल है ये, शंख ध्वनि, इस मुख से गलत शब्द न निकले तो क्या निकले, कम से कम आज की मुरली अगर बार बार मुख से निकलता है तो कल्याण किसका है? सहज से सहज, कोई मेहनत नहीं है। अगर आप याद करो, हां याद रहती नहीं है, मानता हूं, तो अगर याद नहीं रहती उसको छोड़ दे सकते हो, क्योंकि सारे कल्प का आधार ये संगम युग है और बिना किए हुए कुछ मिलेगा नहीं। ये यूनिवर्सल लॉ है कि खेती में आपको एक बीज बोना ही है और जो बोते हो वो मिलेगा। गेहूं का बीज बोलो और चावल उगेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे साइंस ने इन्वेंशन नहीं किया। वॉट यू सॉ सो शैल यू रीप, जो करते हो। और सबसे पहले एक मुरली के पॉइंट लो, किसी ने आपको फोन किया या आप किसी को फोन करते हो, जरूर बात करो, लेकिन मुरली के पॉइंट जेब में तैयार है। माताओं को किचन में आप लिख के रख दो, किसी ने फोन किया अच्छी तरह से बात करो, लेकिन उसके बाद उनको कुछ देना चाहिए। अगर एक मुरली के पॉइंट आप सुनाते हो, उन्होंने दुख का समाचार इधर उधर का कुछ नेगेटिव सुनाया, उसका प्रभाव उसके अंदर मन में चलता है, तो उसका प्रभाव मेरे पर न पड़े, हम संसार छोड़ के जा नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है और गृहस्थ धर्म है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने देखा सहज तरीका है, मुरली सुनने के बाद एक पॉइंट हमारे साथ सदा रहना चाहिए। तब बाबा ने कहा ज्ञान धन है, ये धन अगर आपके पास है, सारे दिन में सवेरे से दिन तक रात तक आप 5-10 लोगों को तो जरूर फोन करते हो, नहीं तो 5-10 लोग आपको फोन जरूर करते हैं। करो, नहीं करो से नहीं, लेकिन क्या एडिशन कर सकते हो आप? एक मुरली के पॉइंट उसको दे दो, अपने आप आपकी स्मृति में जो बार बार सुनाया वो स्मृति में जागृत रहता है। तो मन को कैसे हम बार बार जागृत रखे, पॉजिटिव रखे? सबसे सहज तरीका, हां बिजी रहो। बिजी नहीं रहना चाहिए, ये छोड़ दो, नहीं हो सकता है। जो हम इस बिजी रहते हुए क्या कर सकते हैं, तो हमने देखा अपने जीवन में ये संभव है। ये एक तरीका। एक मुरली के पॉइंट जब फोन आता है उनको सुनाओ, और आप अपने आप को भी सारे दिन में 3 दफा पढ़ाते हो, तो बाबा ने कहा ज्ञान को अविनाशी खजाने बनाओ। सवेरे सुन लिया हो गया नहीं, इसको सारे दिन में बार बार अपने आप को पढ़ाते हो, पढ़ाते पढ़ाते समझते समझते तो ज्ञान से आत्मा भरपूर हो जाती है। जब कभी समय मिला अपने आप याद आएगा बाबा ने ये कहा था, क्योंकि अंदर गया हुआ है। तो लेकर देखा ज्ञान को कैसे सदा जागृत रखे, तो स्मृति अपने आप नहीं आएंगे, अपने आप सुधरेंगे नहीं, अपने आप ज्ञान याद आ जाए। अगर इस प्रकार आप भरते जाते हो, जब कभी आपको समय मिला खाली, अपने आप स्मृति जागृत होंगे। कल बाबा ने ऐसे कहा था, 1 हफ्ते पहले बाबा ने ये बात बहुत अच्छी सुनाई थी। तो उस पॉइंट को आप अपने जीवन में अप्लाई, मनन चिंतन कर सकते हो, तो स्वरूप बन सकते हो। अगर अंदर ज्ञान है ही नहीं है तो मनन चिंतन कैसे करेंगे? और संसार में बहुत नेगेटिविटी है, उसके प्रभाव में आते हैं। तो उस प्रभाव से मुक्त रहने के लिए हमने देखा इस समय ये 2 तरीके बहुत सहज है। लेकिन आप कहेंगे कि इतना करने से हमारा स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, ज्ञान सब कुछ नहीं है, और एक तरीका चाहिए। प्रेम से बस लो घड़ी, इसके साथ साथ और एक है ज्ञान, फिर साथ में योग की शक्ति भी चाहिए। तो ज्ञान को भी कैसे उपयोग करना चाहिए, उसके लिए शक्ति भी चाहिए। तो इसलिए आज बाबा ने मुरली में बहुत अच्छे एक पॉइंट सुनाया था, बच्चे शरीर में रहते हुए भी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अर्थात शरीर में हो
तो शरीर का भान नहीं, शरीर के विचार नहीं चले, शरीर का फीलिंग नहीं हो, शरीर छोड़ के आत्मा कहीं जाती नहीं, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं, अवेयरनेस नहीं, तो क्या यह संभव है? हां, उसके लिए भी अगर कुछ करने से कुछ प्राप्ति हो सकती है, शरीर में हो तो अशरीरी कैसे बने? बाबा ने कहा विधेयी कैसे बनो? सहज से सहज हम कुछ करने से कुछ प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और जो बाबा चाहता है, तो मैंने देखा अपने जीवन में सहज तरीका है, मेहनत भी नहीं चाहिए, और सभी उस प्रकार की मेहनत कर नहीं सकते हैं, तो सहज है। आज बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर तरीका बताया कि शरीर में रहते हुए भी अशरीरी बनो। तो कैसे? आत्मा के पास दो शक्तियां, अगर हम शरीर को यूज करना है तो दोनों पाव यूज करते हैं। तो योग में जब बैठते, कम से कम सवेरे 15 मिनट आधा घंटा बैठते हैं अमृत वेले, शाम को आधा घंटा बैठते हैं। जो बैठते समय बैठकर पहले अभ्यास करें, क्योंकि याद योग और तपस्या है। तपस्या जो है निराकारी स्थिति में आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, शिव बाबा को याद करना। ये बाबा ने कहा राजयोग माना अशरीरी बनो। तो अशरीरी कैसे बने? और मन हमारे हाथ में तो नहीं है, मन के ऊपर बहुत प्रभाव है, पुराने संस्कार बुद्धि में है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बहुत सारे प्रभाव है। बुद्धि भी खाली नहीं, स्वच्छ नहीं है। तो इनको, इन दोनों शक्ति को अगर एक सेकंड भी आप खाली छोड़ दो, मन कहां से कहां चला जाता है। इतना तीव्र गति का रॉकेट है ये। बुद्धि आप देखो, अभी अभी गीत बज रहा था, आप यहां बैठे, आंखें खुली भी है, देख भी रहे हो, तो भी देखना बुद्धि के अंदर 10 साल 15 साल की पुरानी बातें जागृत हो जाती है। इतना संस्कार भरा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति हमारी है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम अशरीरी बन सकते हैं? और दुनिया में ऐसे एनवायरमेंट है, वातावरण है, क्या हम अशरीरी विधेयी बन सकते हैं? हां, हमने देखा एक अभ्यास चाहिए कि मन और बुद्धि को चैनलाइज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। खाली मन शैतान का काम करेगा। मन की आदत है, किसी को देखते ही अरे भाई जी ने चश्मा क्यों पहना है, भाई जी ये क्यों, ये मन की बहुत जन्मों की आदत बन गई है। और जहां मन सोचता है, बुद्धि भी साथ देती है, तो उसका महसूस भी होता है, बुद्धि स्वीकार भी करती है। इसलिए बाबा ने कहा था कि मन और बुद्धि ये दोनों जब मिलते हैं तब संस्कार बनता है। इन दोनों शक्तियों को एक कर अगर परमधाम शिव बाबा से जोड़ते हो तो वो शक्ति इस संस्कार को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे आप देखो, साधारण टेप रिकॉर्डर के अंदर एक बटन दबाओ, प्ले हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। अगर जो बोलते हो कुछ रिकॉर्डिंग होना चाहिए, प्ले और रिकॉर्डिंग, ये दो बटन एक साथ यूज होना चाहिए। जो कुछ आप बोलते हो रिकॉर्डिंग हो रहा है, 5 मिनट के बाद आप दोबारा उसको सुन सकते हो। अगर जो भरा हुआ मिटाना चाहते हो, वही मैकेनिज्म है कि प्ले एंड रिकॉर्डिंग, ये दोनों को दबाओ और साइलेंस, आवाज नहीं करना। जो भरा हुआ वो मिट जाता है। अगर बीच में आपने कुछ थोड़ा भी आवाज किया, दोबारा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म अगर हम अपने जीवन में यूज करें, अभी आप देखना, सुनना और यहां ही करके देखना, नहीं तो देखा गया हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन करने के लिए समय नहीं है। इसलिए कहा श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, कितना भी सुनो पढ़ो, आचरण में तब आएगा। तब बाबा कभी कहते हैं, बच्चे सुनने के बाद समझ में आया, समझ बुद्धि है। बुद्धि सुनने के बाद बुद्धि स्वीकार करती है, हां ये करना चाहिए। तो बुद्धि ने जब स्वीकार किया, तब बाबा कहता है दिल से दुआ दे दो, दिल से मुझे याद करो।
तो दिल बुद्धि, हम यहां रूहानी ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। बुद्धि का नाम है दिल। दिल महसूस करता है, दिल और दिमाग कहा। इसलिए बाबा ने पहले कहा था बच्चे रास्ते पर चलते फिरते, और एक पॉइंट है कि स्मृति निरंतर जागृत रहे। और नंबर 1 राजयोग है ये कि रास्ते पर संसार में चलो, किसी पर भी नजर गई उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और हमारे पास कुछ भी नहीं, किसी पर नजर गई, सबसे सहज है। बाबा ने कहा आप सबने फॉर्म भी भरा इस साल, कितने भाई बहनों ने दुआ दिया है, तो वो दिल से देना चाहिए, समझ से। तो उसकी एक नंबर 1 तरीका है, किसी पर नजर गई तुरंत शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। आप देखना किसी पर नजर जरूर जाती है, आंखें बंद तो नहीं करके चल सकते आप। संसार में चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, आपके सामने कोई ना कोई है। किसी को देखते ही अगर आप दे दो, नहीं तो आप ले लो, दोनों में से एक काम होगा। न्यूट्रल नहीं रह सकते हो आप, या दे दो या ले लो। और बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे बच्चे कौन हो? दाता के बच्चे हो, देवता बनने वाले हो। देवता अपने आप नहीं बनेंगे, कुछ देना पड़ेगा। देने के संस्कार यहां से डाल सकते हो। अभी भी आपके पास कल सारा दिन है, परसों बाबा आएगा। आप देखना कुछ साधना करने के लिए आए हम, है ना? ऐसे बाबा से मिलने नहीं, साकार में नहीं है यहां अव्यक्त मिलन है। तो अपनी अव्यक्त शक्ति को जागृत करो, तो बाबा के वाइब्रेशंस को आप कैच कर सको। नहीं तो इतनी दूर से इतनी मेहनत करके आए, इधर उधर घूमने में देखने में चले गए। हां देख लो बाबा के पास, वो भी करो जरूर, लेकिन जिस लक्ष्य से यहां आए हो उस प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहिए। तो कल एक दिन आप करके देख लो, रास्ते पर चलते हुए, खाना खाने जा रहे हो, क्लास में आ रहे जा रहे हो, कमरे से किसी पर नजर गई, एक दिन मुख को मौन रखो, मन को यूज करो, मन से बोलना सीखो। एक दिन हो सकता है क्या, देख लो कि सब जगह पर कोई भी यात्रा में जाते हैं, कुछ ना कुछ साधना करते हैं, व्रत रखते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी आप यात्रा करने आए हो, ये जिस्मानी यात्रा नहीं, ये रूहानी यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। तो आत्मा को कल जरूर सेवा में लगाओ, अर्थात अपने मन को सेवा में लगाओ। मुंह को बंद कर दो एक दिन कल, लेकिन डाइनिंग टेबल पर जाते हो, खाने के समय पर जरूर खोलना, हां उस समय भी बंद नहीं रखना। तो जब आप रास्ते पर चलते हो, किसी पर नजर गई, सिंपल सहज से सहज संकल्प चलता है। संकल्प को कभी भी दमन नहीं करो, संकल्प चलने दो, लेकिन क्या संकल्प करो वो मन को पढ़ाओ। किसी पर नजर जाते ही शुभ बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, शुभ बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो। हम नहीं दे सकते, हम बाबा को तो कह सकते हैं कि बाबा के बच्चे हैं, हमें अधिकार है, हम मुझे दे दो नहीं मांगना, बाबा मुझे दे दो ये मांगना हो गया। बाबा इनको दे दे, आपके बच्चे हैं, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको शांति की शक्ति दे दो, तो जरूर मुझे भी मिलेंगी ना। माताजी ने घर में खाना बनाया, माताजी आज क्यों बनाया? मेहमान आने वाले हैं, लेकिन आप भी तो खाएंगे ना। नाम किसका आ गया? मेहमानों का। तो ऐसे आप मुझे दे दो मांगना हो गया। बाबा इस आत्मा को, ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो। अगर ये सारे दिन में एक एक घंटे में एक एक बूंद भी आप इकट्ठा करते जाओ, देखना कल रात को आप सोएंगे, देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। सबसे सहज कि पुण्य आत्मा पाप आत्मा लिखा तो नहीं है, कि स्वप्न बताते हैं आप कौन सी आत्मा हो। जब आप रात को सोते हो, आंखें बंद करके सोए हो, न देने तो दिन में क्या होता है भाई जी, हम कभी गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे सुनते नहीं है, ये सुनता नहीं है, ये ऐसे करता है, इन्होंने गलत किया इसलिए मुझे बोलना पड़ा। दोषी कौन? सामने वाला।
हम दोषी नहीं, हमने गुस्सा नहीं किया। ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जब रात को आप सोते हो, आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न में शिव बाबा आता है, श्री कृष्ण आता है, कौन आता है? अंदर जो भरा है, अंदर क्या भरा है स्वप्न बताता है। फिर मन में विचार आता है, फिर कर्मों में आता है। तो कल उसको भी आप मिटाना चाहते हो, कल एक दिन करके देख लो, रास्ते पर चलो, अच्छी तरह से किसी को देख लो, आंखें बंद नहीं करना, झुकाना भी नहीं, अच्छी तरह से देख लो। देखते ही शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। देखा आपने, लेकिन उनके विचार आपके मन में नहीं आया, आप दे रहे हो, तो आप औरों के प्रभाव में नहीं आएंगे, आपका प्रभाव औरों पर डालते हो। आपका स्वभाव, देने का स्वभाव जागृत करते हो। देवी देवता अपने अपने बनेंगे, किसी को वस्तु नहीं चाहिए। आपके संकल्प, कहते हैं संकल्प बहुत तीव्र गति से काम करता है, चाहे कितना दूर भी हो। तो ये प्रयोग कल आप करके देखना क्या संभव है, और कल रात को देखना एक भी बुरे सपने आएंगे। कब सोए, कब उठे। कभी कभी गोली किसी पर काम करती, किसी पर काम नहीं करती है। देखना ये गोली काम करती कि नहीं है, प्रयोग करके देखना पड़ता है ना। तो ये राजयोग हमारा प्रयोगशाला है। आप ऐसे एक स्थान पर बैठे हो, हर चीज का अपने पर प्रयोग करके दे दो। इसलिए बाबा कहता है एक्सपीरियंस, अनुभव एक अथॉरिटी है, ज्ञान अथॉरिटी नहीं है। आप कह सकते हो हां मैंने किया है, तब आपको बता रहा हूं। तो ऐसे और एक तरीका है, जब योग में बैठते हुए अशरीरी बनने के लिए सिर्फ 5 प्रश्न हैं। इंग्लिश में उसको एक शब्दों में कहते हैं, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। लेकिन विधि क्या, हाउ टू एक्टिवेट, अपने को कैसे जागृत करें? तो वो तरीका है, जब भी आप योग में बैठते हो, सवेरे शाम को, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के बैठो, और सामने कोई बैठता है, बाबा का चित्र है, बाबा को देखते बैठो और अपने आप से बात करो। मन अपने आप से, मेरे शरीर से नहीं, मन बुद्धि से बात करता है। आत्मा है हम। 2 व्यक्ति चाहे बात करने के लिए, तो कैसे बात करेंगे? मन पूछता है मैं कौन। देखना तुरंत बुद्धि जवाब देती है। क्यों? कि भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, 2 हाथ जोड़ते हैं। लेकिन 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए, विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो, यह नमस्ते भौतिक है। ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी आत्मा के पास भी 2 शक्तियां है, मन और बुद्धि को जोड़ दो। नहीं तो देख लो, आप यहां बैठे हो, सुन भी रहे हो, सुनते सुनते याद आता, अरे 9 बजे किसको फोन करना था। बुद्धि भटकती है। तो इन दोनों को एक कैसे करें, कैसे एकाग्रता बढ़ाए? क्यों हमारा राजयोग वो है, एक ही शब्दों में है, आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए। डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन। व्हाई? टू अचीव परफेक्शन इन योर प्रोफेशन। अगर कोई माताजी खाना बना रही है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई खेती में काम कर रहा है, कोई बिजनेस काम करते हो, कोई बच्चा पढ़ता है, किसी प्रकार के कर्म करो, उस कर्मों के अंदर स्वच्छता चाहिए, नीट क्लीननेस चाहिए। हर एक व्यक्ति चाहता है इनका काम स्वच्छ है, एक्यूरेट है। उसको कहा कर्मों में कुशलता ज्ञानी योगी की निशानी है। अगर हमारे पास शक्ति है तो कर्म करके दिखाना पड़ता है। तब लोग कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, जो स्वयं को मैनेज करता है तो औरों को भी कर सकता है। तो उसके लिए सबसे सहज तरीका है, आराम से आंखें खोल के बैठो, अपने आप से बात करो। मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती, जवाब आपके पास है, बुद्धि को यूज करो। दूसरा पूछो, अगर मैं कोई है तो मेरा रूप क्या है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। तीसरा पूछो, अगर मेरा रूप है, आत्मा के 7 गुण हैं, रोज सवेरे शाम को उसको जागृत करो। सेल्फ अवेयरनेस का
हां है हमारे पास, उसको जागृत को, मेरे गुण कौन से है, एक एक गुणों को पूछते जाओ, जागृत करते जाओ। चौथा, अगर मेरे ये 7 गुण है तो मैं इस शरीर में बैठ के क्या करता हूं? देखना है तो आंखों से देखता हूं, बोलना है तो मुख से बोलता हूं। योग में बैठे हुए आंखें घुमाने की जरूरत है? अगर योग में बैठे हुए आपकी आंखें इधर उधर जा रहे, मीन्स आप योग में बैठे हुए भी शरीर को चला रहे हो, है ना? नहीं तो योग में जब बैठते हो आंखों का, शरीर का कोई काम नहीं है। तो चौथा प्रश्न, मैं आत्मा क्या करती इस भ्रकुटी में बैठकर? शुभ बाबा को याद करना है। आंखों से इधर उधर घूम रहे मीन्स योग नहीं लगा रहे, आप शरीर को चला रहे हो। हाथ पांव हिल रहे मीन्स शरीर को चला रहे हो। तो यह देखना है, क्या योग में 15 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, आंखें एक टिक, हाथ पांव कुछ भी, कोई आया गया, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम इधर उधर किसी को देखने के लिए वॉचमैन तो नहीं है ना, हम किसी को ऑब्जर्व करने के लिए बैठे, कौन आया कौन गया, हमारा ये काम है। हम कितना वैल्यूएबल समय बैठे दे रहे हैं कि अपने को, शक्तियों को चार्ज करना है। तो देख लो, अभी आप अभ्यास करके देखना, 5 मिनट देख लो। ये 5 प्रश्न है। एक, मैं कौन, देखना बुद्धि जवाब देती है। दूसरा, मेरा रूप, आपके पास है जवाब, इसलिए मैं नहीं देता हूं, आप पूछ लो। तीसरा, मेरे 7 गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शरीर के गुण हैं, मेरे नहीं। मुझे क्रोध नहीं आता है, हमने क्रोध करना सीखा है, ये मेरा गुण नहीं है। तो रोज अपने गुणों को जागृत करो, तो मेरे गुण कौन से हैं। चौथा, अगर मेरे ये गुण है, मैं क्या करता हूं? यहां बैठे इस आंखों से देखता हूं, लेकिन अभी किसी को देखना नहीं। इस मुख से बोलता हूं, अभी बोलने का समय नहीं है, तो मैं क्यों बैठा यहां? 5वां प्रश्न, मैं कहां से आया? ऊपर से आया। ऊपर क्या है? पता है, सूर्य है, चांद है, उसके ऊपर क्या है? तुरंत बुद्धि जवाब देती है। तो सूक्ष्मतन में, सूक्ष्मतन में कौन है? उसके ऊपर क्या है? परमधाम है। तो पता है आपको, एक एक प्रश्न करते जाओ, बुद्धि जवाब देती है। नहीं तो क्या हो रहा है, योग में बैठते हम, मन चिंतन करता है, बुद्धि भटकती है। तब आप कहते हो योग में बैठे हुए व्यर्थ विचार चलता है, बुद्धि भटकती है। तो मन और बुद्धि को एक करना है, एकाग्रता है। अगर आप ये 5 प्रश्नों का जवाब देते हो, उसके बीच में दूसरा कोई विचार नहीं आता है, अर्थात आप अशरीरी बन गए, शरीर का कोई विचार नहीं आया। क्योंकि विचार कहां से आएगा? एक मन है, एक बुद्धि है, ये दोनों यूज हो गए, तो विचार कहां से आएगा? इतना दिन बुद्धि खाली रहती थी, हम मन चलता था, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, तुरंत बुद्धि याद दिलाती, अरे ये काम करना था। तब कहते योग में बैठे व्यर्थ विचार चलता है, विकल्प आते हैं। कहां से आते हो? खाली बुद्धि जागृत कराती है। तो अभी आप सभी बैठे हुए, कोई उठना नहीं, आराम से देख लो, आंखें खोल के बैठो, अभी करके देख लो। 5 प्रश्न आप अपने आप से पूछ लो, लाइट सफेद रहने दो और आप बैठ के देखना, आंखें खोल के, कोई इधर उधर हिलना नहीं, आंखें घुमाना नहीं। देख लो, एक जगह बाबा को देखते रहो, बाबा का इतना बड़ा चित्र बनाया, क्यों? देखने के लिए। आप स्थूल आंखों से देख लो और अपने आप से बात कर सकते हो क्या? देख लो। फिर से बताता हूं, एक पूछ लो, मैं कौन, दूसरा मेरा रूप, तीसरा मेरे गुण, चौथा मेरे कर्म, 5वां मैं कहां से आया। सिर्फ 5 सेकंड बस। तो फिर भी आप 5 मिनट ले लो पूरा, देख लो इस 5 मिनट के अंदर दूसरे कोई विचार आते हैं तो कहां से आए ये? माना बुद्धि आपको साथ नहीं दे रही है, मन और बुद्धि एक नहीं हो रहे। यहां एक नहीं होते तो वहां तक कैसे जोड़ेंगे आप? तो ये कोशिश करके देख लो।
ओम शांति। सभी ने पांचों प्रश्न सॉल्व किया? जो समझते पांचों मैंने जवाब दिया वो हाथ उठाओ, देख लो। अच्छा, मना हो सकता है ना, जो समझते 4 प्रश्नों का जवाब दिया वो हाथ उठाओ। हाँ, है ना, हो सकता है ना कुछ करना। ऐसे योग में बैठते हो अमृत वेले शाम को, कोई आया गया इधर उधर, तो ये योग करने का विधि नहीं है। जो कुछ प्राप्ति करने आए हो, जब अपने जगह पर आके बैठो, कोई आ रहा जा रहा, हमारा कोई नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। जब बैठे हो कुछ कमाई करने बैठे हो। खाना खाने जब बैठते हो इधर उधर देखते रहेंगे तो नाक में जरा चला जाएगा ना खाना। तो विधि है, ये भी आत्मा के लिए भोजन है। तो अपने जगह पर आराम से विधि पूर्वक बैठो, 10-15 मिनट ही कुछ करेंगे तो कुछ प्राप्ति होगा। बहुत कुछ सुन लो आप, बहुत कुछ पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। जानते हम सब कुछ, लेकिन क्या बीज है? बीज जब तक आपने खेती में नहीं डाला तो कुछ उगेगा नहीं ना। फल कब लगेगा? कुछ बोना पड़ेगा। तब कहा कर्म करना जरूरी है। ये भी एक कर्म है, साधना है। तो साधना से शक्ति आएंगी। तब जो कड़े संस्कार है, देखो अभी भी आप पूछ लो, बाबा ने कहा था 1 साल पहले शिवरात्रि पर, बच्चे क्रोध बाबा को सौगात के रूप में गिफ्ट में दे दो। अभी भी आप जो जितने सभा में बैठे हैं, कोई भी अपने आप से पूछ लो, आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी जिसने गुस्सा नहीं किया, ऐसा व्यक्ति कोई हाथ उठाओ। आज से 1 महीने के अंदर एक दफा भी गुस्सा नहीं किया है, कोई है? भाषा समझ में आया? भाई जी को समझ में आया? आज से 1 महीने के अंदर गुस्सा नहीं किया, ऐसा है? तो गुस्सा फिर हमारी साधना क्या है? तो ज्ञान योग क्यों? अगर आप दवाई ले लो और सिर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर ठीक नहीं है कि दवाई ठीक नहीं है? तो लोग कहेंगे ना, अब राजयोग क्या कर रहा है? हम कहते हैं राजयोग से परिवर्तन हो रहा है, विश्व का परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो स्वयं का पहला चाहिए ना। पहला एक जो क्रोध स्वयं को भी दुख देता है, जलाता है, औरों को भी, तो उसी को हमने अगर 5%, 10%, 25% जीता नहीं है, तो विश्व का परिवर्तन कहां? तब बाबा ने कहा स्व परिवर्तन चाहिए। तो ये 2 तरीके चाहिए। एक 15 मिनट ही, आज बाबा ने बहुत अच्छे बात बताई कि बच्चे अशरीरी बनो, ये अभ्यास चाहिए। कैसे बने? तो ये विधि है। मन अपने आप खाली नहीं रहेगा, इसलिए कहते हैं मन को दमन नहीं करो, डू नॉट सप्रेस, कंट्रोल भी नहीं करो। ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना, दबाव नहीं डालो। मन को काम दे दो जरूर। मन के अंदर ये चलाओ। अगर ये विचार चलाते हो, बुद्धि को भी रोक नहीं सकते हो आप। बुद्धि के अंदर बहुत सारे प्रेशर है, स्मृतियां है, लेकिन उसको काम दे दो। बुद्धि जवाब दे रही है। अगर 5 मिनट भी अगर मन बुद्धि को आप अपनी इच्छा से चलाते हो, कल 10 मिनट, परसों 15 मिनट, तो धीरे धीरे मन और बुद्धि परम धाम तक ले जा सकते हो। इसलिए कहा स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होता है, शांत। इसलिए यहां शांतिवन में आए हो, बाबा ने देखो, दादी जी ने देखो, इतना बड़ा हॉल बनाया है। किसके लिए? साधना करने के लिए, देखने और दिखाने के लिए नहीं। यहां बैठ के जो कमाई करते हो आप, सारे कल्प में आपके काम में आएगा। इसलिए भाग्य विधाता आकर ऐसे भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो ये 2 विधिया, एक ज्ञान और योग में कैसे बैठना चाहिए, ये अगर आप शांति से बैठना सीखो, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। खाने पर जाओ, कहीं भी जाओ, भागा दौड़ी करते हो, कहां दौड़ना है, कहां जाएंगे? तो ये अगर हमारे जीवन में स्थूल डिसिप्लिन नहीं आई, तो बाबा ने कल कहा था कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे, हमारे कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे? तो ये आचरण में चाहिए। कहीं भी अभी बहुत भाई बहनें आए हैं, हर जगह पर भागा दौड़ी करते हो, कोई गिरता है, किसी का चप्पल कोई पहन के जाते हो। नहीं, योगी मान ज्ञानी योगी, समझ, अपना समझकर अपना ही चप्पल पहनो। कहीं भी भागा दौड़ी नहीं करो, आराम से धीरे से जाओ। हॉल से जाते हो, भागा दौड़ी, कोई गिर गया,
तो ये डिसिप्लिन होना चाहिए। कहीं जाता नहीं है, समय आपके लिए, शांतिवन आपके लिए है, धीरे से जाना सीखना चाहिए। इसलिए कहा योगी ज्ञानी की निशानी है धैर्यवत है ना। तो ये जरूर आचरण में लाना चाहिए। ओम शांति।